पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया था 1 जुलाई से, तो उस पर अभी तक कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ वासा की जानिब से। वो जब भी उनसे सवाल करते हैं वो यही कहते हैं कि अभी नहीं, आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो फिर तो हम यही समझेंगे कि हमारे हक पे डाका डाला जा रहा है, ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग अपने आप को खुद को आग लगाएं या खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएं। यहाँ पे कोई एहतजाज करने का सोचता है, उसको पहले कॉल्स आ जाती है, तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। अब मैं ये प्रोग्राम करके जा रहा हूँ, 2-3 माह बाद इन्होंने कोई इशू बना के मुझे भी टर्मिनेट कर देना। इनको मेरी बदवाओं के साथ 2600 मुलाजमों की बदवाएं लगेंगी। ये एमडी साहब एक दफा अपनी अफसरी वाली कुर्सी छोड़ के ये इधर आए, हमारे आगे घरों में हाल देखें, हमारे चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। एमडी साहब 25,000 रुपए में गुजारा नहीं हो रहा। मुझे कॉल्स आती हैं अपने कुलीग्स की, यार हमारे पास बच्चों का दूध लेने के लिए पैसे नहीं है और ये हमारे 7,000 रुपए पे डाका डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियो डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलबर रईस। आज की स्टोरी कुछ यूँ है कि वासा मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला है और तनख्वाहें डिप्टी कमिश्नर साहिबा के ऑर्डर्स के मुताबिक, असिस्टेंट कमिश्नर्स के नोटिफिकेशन पे साइंस के मुताबिक और पंजाब हुकूमत के मुताबिक जो है वो डेली वेजेस की 32,000 रुपये कम अज़ कम होनी चाहिए। जबकि ट्यूबवेल ऑपरेटर और सीवरेज के जो हैं लोग, जितने भी वर्कर्स हैं, उनकी 32,000 से भी कम उनके महकमे की जानिब से उनको तनख्वाह जो है वो दी जा रही है। इस वजह से एक ट्यूबवेल ऑपरेटर अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मामला क्या है और क्या वजह बनी कि 32,000 की बजाय उससे कम तनख्वाह जो है वो इनको दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अहमद अली साहब, आप मुझे बताएं कि 32,000 का नोटिफिकेशन कब आया और तब से लेके अब तक आपको कितनी बार जो है वो 32,000 रुपये तनख्वाह मिल चुकी है? हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया था 1 जुलाई से, तो उस पर अभी तक कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ वासा की जानिब से। वो जब भी उनसे सवाल करते हैं वो यही कहते हैं कि अभी नहीं, आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब जो उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि जनवरी से आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। लेस्गो ने उसके बाद LWMC ने अपने वर्कर की सैलरी जो है वो 32,000 रुपये कर दी है, लेकिन वासा ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया वर्क चार्ज के हवाले से। और तमाम वर्क चार्ज जो उनसे 25,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूर और परेशान है। वो जब भी कोई अपनी आवाज़ उठाते हैं या एहतजाज करते हैं, उन्हें ये थ्रेड करते हैं कि हम आपको नौकरी से फारिग कर देंगे। कौन करता है थ्रेड? के नौकरी से थ्रेड ये SDO और उसके अलावा जो उनसे डायरेक्टर्स वगैरह हैं ये उनको थ्रेड करते हैं। वो डर के मारे एहतजाज भी नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं कि जब के ये ऑर्डर्स हुए हैं तब से आपको अब तक कितनी सैलरीज मिली हैं और कितने पैसों की मिली हैं? अभी तक हमें ये जो से ऑर्डर हुए हैं ये अपना CM साहब की जानिब से हमें 24,100 रुपया सैलरी मिली है। इन्होंने 32,000 रुपया नहीं दी, 24,000 रुपया दी है। उसके बाद CM साहब को भी मैंने एप्लीकेशन दी है और हमारी CM पंजाब साहब से, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है कि जनाब आप इस पे एक्शन लें, इस पे नोटिस लें। ये वर्क चार्ज बहुत मजबूर है। गरीब आदमी का 25,000 रुपये में आप मुझे बताएं गुजारा होता है? 25,000 में गरीब आदमी का गुजारा नहीं होता, 32,000 रुपये में भी नहीं होता। लेकिन फिर भी वो वर्क चार्ज ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने हमारी तनख्वाह मुकर्रर की है वो तो हमें दें, लेकिन वो ये भी नहीं दे रहे। ऊपर से हमारे 89 डे के ऑर्डर होते थे, अब इन्होंने उसको कम करके 85 डे के ऑर्डर कर दिए। 4 दिन का घपला और 4 दिन का घपला और कर। तो ये 4 दिन की सैलरी देते हैं? नहीं, 4 दिन की सैलरी भी नहीं देते। उसके बाद कोई भी इवेंट या कोई भी आपको रेस्ट आती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी नहीं हमें मिलती। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, बाकी जो पैसे हैं ये 7,000 रुपया पर बंदा बकौल आपके, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? इसका तो MD साहब जवाब देंगे कहाँ पे जा रहे हैं। इसका MD साहब जवाब दें, क्योंकि ये तो हमारा हक है। अगर तो वो हमें हमारा हक नहीं दे रहे तो फिर तो हम यही समझेंगे कि हमारे हक पे डाका डाला जा रहा है। ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग अपने आप को खुद को आग लगाएं या खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएं। अच्छा, आपने MD वासा साहब से पर्सनली कभी मीटिंग की है या अपने SDO को इस बात का इल्म करवाया है कि जी 32,000 सैलरी है और हमें जो है वो 25,000 दी जा रही है, 7,000 हमारा कहाँ पर है? नहीं, कभी भी नहीं। इतनी हमारी ज़रूरत ही नहीं है हम उनसे ये बात करें, वो हम टर्मिनेट कर देंगे। और ये मैं आज ये करके जा रहा हूँ, तो उन्होंने इसका मुझे जो रद्द अमल है वो मुझे पता है। उन्होंने मुझे टर्मिनेट करना है। किसी न किसी रद्द अमल में आपको टर्मिनेट करेंगे, कोई ना कोई इशू बनाएंगे। आपने अपने हक के लिए आवाज़ क्यों उठाई है? यहाँ पे आगे हमारे घरों के हाल देखें, बिजलियों के बिल देखें, इतने बुरे हालात हैं कि आपको बता नहीं सकते। मुझे कॉल्स आती हैं अपने कोलीग्स की, वो मुझे कॉल करके बताते हैं कि यार हमारे पास बच्चों का दूध लेने के लिए पैसे नहीं है, इतने मजबूर हैं और ये हमारे 7,000 रुपये पे डाका डाल रहे हैं।
खुदारा कि आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा हक है वो तो हमें दें। अब वैसे तो हमारी नहीं कोई सपोर्ट कर सकते, वैसे तो आप हमें कुछ नहीं दे सकते, जो हमारा हक है वो तो हमें दें। मेरी वजीर आला साहब से, मोहसिन नकवी साहब से अपील है कि जनाब इस पे एक्शन लें, इस पे नोटिस लें। ये वर्कचाई बहुत मजबूर हैं, ये एंड ये होगा कि खुदकुशियों करने पे मजबूर हो जाएंगे। जनाब ये हमारी बदवाएं ले रहे हैं। अल्लाह इनका और सबका हामी नासिर हो। ये आपने इनकी अहमद अली साहब की स्टोरी सुनी। ये ट्यूबवेल मैन है रसूल पाक वाली साइड पे समनाबाद शमा में, और इनका बकौल के इस वीडियो को रिकॉर्ड करवाने के बाद या मेरे साथ इस इंटरव्यू में आने के बाद, मेरे ऑफिस आने के बाद, इनको जो है वो किसी न किसी वजह पे कल परसों तरसों या 2-3 माह बाद किसी न किसी वजह पे या कई वजूहात बनाकर जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब पॉइंट ये है कि 32,000 सैलरी का नोटिस निकला है, डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस से निकला है, असिस्टेंट कमिश्नर मैडम वजीहा साहिबा के सिग्नेचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों इनको अभी तक 25,200 दिया जा रहा है? मैं एमडी वासा साहब से पर्सनली सवाल भी करता हूँ और दरख्वास्त भी करता हूँ कि जनाब आली, मसला ये है कि अफसरशाही में पता नहीं चलता कि गरीब के घर के मामलात क्या हैं। एक गरीब अपने घर का सिस्टम किस तरह चला रहा होता है ये वो गरीब ही बेहतर जानता है या उसका खुदा जानता है। लिहाजा इनके ऊपर को खास नवाजिश करें और इनकी सैलरीज को बढ़ाकर 32,000 करें। आपने 32,000 करने की बजाय इनको 29 दिसंबर तक का 25,200 का फिर नोटिफिकेशन दे दिए। खुदारा 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 मेरी मोहसिन नकवी साहब से अपील है कि सर इनके साथ खड़े हों। इस मजदूर तबके को, इस लेबर तबके को, इस लेबर स्किल्ड ग्रेड 2 के तबके को आपकी बहुत ज़रूरत है। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अलबर रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।